हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से कब चीज़ें समझ आएँ इस तरीके से इस टॉपिक को देखेंगे, व्यंजन संधि को। और देखिए, आप सभी को बता दें, इससे पहले हम स्वर संधि कर चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, और आपको इजी वे में स्वर संधि समझ आ जाएगी। यहाँ आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि देखेंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी को हम इसी तरीके से देख लेंगे ट्रिक से, और कम समय में चीज़ें। देखिएगा क्या होता है कि हम जब लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं या चीज़ें समझ नहीं आती हैं, वहीं इन सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात कर लें व्यंजन संधि की। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी है, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, पीसीएस हुआ, या आप कोई अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ हिंदी में व्यंजन संधि से क्वेश्चंस बनते हैं, संधि टॉपिक से, उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का क्या अर्थ है? व्यंजन संधि में व्यंजनों का टूटना व्यंजन संधि कहलाता है। वह व्यंजन का होना भी व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन और जो स्वर संधि है, वहाँ स्वरों का जो विच्छेद होता है वो स्वर संधि कहलाता है। अब देखिए, यहाँ हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, उन्हीं को हम ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखेंगे सच्चिदानंद, उज्ज्वल, सज्जन, उच्चारण, मट्टिका, उन्नति, उल्लेख, पल्लव और जगन्नाथ। यहाँ तक हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए, इन वर्डों को पहचानने के लिए एक बेसिकली ट्रिक है, उसके माध्यम से आप व्यंजन संधि को पहचान सकते हो और इनका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले देखें, आपको एक कॉमन वर्ड जहाँ जहाँ हम हाईलाइट किए हैं, एक कॉमन वर्ड नज़र आ रहा होगा। देखिए, च के साथ आधा च और ज के साथ आधा ज, च के साथ देखिए यहाँ भी आधा च, और ट के साथ आधा ट, और न के साथ आधा न। इस तरीके के वर्ड आपको दिखें जहाँ भी व्यंजन संधि में, तो ये हमारी व्यंजन संधि होती है। देखिए, यहाँ सच आधा च है, आधा ज है, आधा ज है। सज्जन में भी उज्ज्वल को लेकर, उच्चारण को लेकर बात करें तो यहाँ भी आधा च है। मट्टिका आधा ट है, उन्नति में आधा न है। इस तरीके से यहाँ पहचान सकते हो। और देखिए, जहाँ आधा ल भी दिखे वो भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए, आधा वर्ड आपको जिसमें जुड़ा हुआ दिखे वहाँ व्यंजन संधि होगा हमारा। आधा ल है, आधा ल है। जगन्नाथ में भी आप देख रहे हो आधा न है। अब देखिए, यहाँ अब अगर इनका इन्हीं का देख लेते हैं, यहाँ पे इनका अब संधि विच्छेद करें तो किस तरीके से होगा। तो देखिए, जो ये आधे वर्ड हैं, इनका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये त में बदल जाते हैं। त वर्ड में ये हमारे अक्षर बदल जाएंगे। तो यहाँ देखिए, सच्चिदानंद का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत, धन, चित और धन, आनंद, आनंद, ये हमारा इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ उज्ज्वल को लेकर बात करें, उज्ज्वल का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा? तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा, उत, धन, ज्वल, इस तरीके से उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। अब आपको अपने आप चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ देखिए, सज्जन का देखें तो सज्जन का संधि विच्छेद सत, ये आधा जो वर्ड है त में बदल जाता है, हलंत वाले त में बदल जाता है। उच्चारण उत, धन, चारण, इसका संधि विच्छेद होगा। मट, धन, इका, मट, मत, धन, इका हो जाएगा, टिका हो जाएगा इसका, मट्टिका का। उन्नति को लेकर बात करें, उत, धन, नति, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ उल्लेख की बात करें तो उत, धन, लेख, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे पल्लव की बात करें तो पत, धन, लव, इसका संधि विच्छेद होगा। इसी तरीके से जगन्नाथ का होगा। तो यहाँ तक हमें समझ आया होगा
जो भी आधे वर्ड हैं वहाँ तक का काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। यहाँ से देखिए, संवाद, संक्षेप, चंचल और संस्कृत, संस्करण, संस्कार और संतोष, इन सभी का देखते हैं। तो जो ये वाला जो ये विसर्ग है ये हमारा म में बदल जाता है। विसर्ग जो विसर्ग है म में बदल जाए तो देखिए यहाँ इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरीके से होगा वही देख लेते हैं। संवाद में संधि विच्छेद करेंगे तो ये संवाद का संधि विच्छेद सम, ये जो बिंदी है म में बदल जाएगी, अभी बताया था। तो सम धन वाद, ये इसका संधि विच्छेद होगा, ये इसकी एक पहचान है। और संक्षेप की बात करें तो सम धन छेप, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे चंचल, तो चंचल का भी चम धन ल, ये इसका संधि विच्छेद होगा। संस्करण का भी इसी तरीके से होगा। जो आधा स है यहाँ से भी आपको चीज़ें संस्कृत का सम धन कृत, इसका संधि विच्छेद होगा। आगे संस्कार का सम धन कार, इसका संधि विच्छेद होगा। जो ये विसर्ग है इसी से हम ये पहचान सकते हैं। अगर इसे तोड़ के देखेंगे तो हमारा सम हो जाएगा, आत्म हलंत मिलेगा इससे। और यहाँ आगे देख लेते हैं तो ये यहाँ तक हमें समझ आ गया होगा। और संतोष का अलग तरीके से समझेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ बात कर लें अब आगे क्वेश्चंस को लेकर। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि युधिष्ठिर, निष्ठुर, विषम, अभिषेक और वागीश, दिगंबर, सच्चिदानंद, इनमें कौन सी संधि होगी और इस तरह कैसे पता पड़ेगी इसमें व्यंजन संधि है। तो देखिए जो यहाँ है आधा ठ है, इसके साथ आधा ये वाला स दिखे तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। ये वाला वर्ड आपको दिखे अक्षर में तो वहाँ हमारी व्यंजन संधि होती है। अब देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे युधिष्ठिर का। और देखिए ये वाला वर्ड है हमारा आधा ट और ठ, ये हमारा इस वाले में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होगा युधि धन स्तर, इसका संधि विच्छेद होगा युधिष्ठिर का। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपने युधिष्ठिर को तो काफ़ी बार रिवाइज होते हुए एग्जाम में देखा होगा, रिपीट होते हुए। तो यहाँ अब देखिए निष्ठुर है, निष्ठुर का आप अपने आप संधि विच्छेद कर पा रहे होगे। और इस तरीके से आप जितने भी वर्ड प्रैक्टिस करोगे वहाँ आपको तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा कि ये हमारा आंसर होगा और ये हमारी व्यंजन संधि है निष्ठुर। और यहाँ देखिए विषम को लेकर बात करें तो विषम के लिए क्या ट्रिक है। तो जो यहाँ जो म स है ये वाला स, तो ये वाले सड़क वाले स में बदल जाता है। तो अभिषेक का संधि विच्छेद देखें, अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अभिधन सेक, ये वाला स आएगा, यहाँ ये वाला स आएगा अभिषेक। वाक धन, देखिए यहाँ क्या है ग, वाक। और ये दो वर्ड हैं, इसमें एक बेसिक ट्रिक है, जो ग है ये क में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाक अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये क में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए वागीश का देख लेते हैं, वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वाक धन ईस, ये इसका संधि विच्छेद होगा वागीश का। इसी तरीके से दिगंबर का दिक धन अंबर, ये इसका संधि विच्छेद होगा। और बाकी का यहाँ देखिए संतोष में आप सभी को बताए ये वाला सा सम धन तोष, यहाँ पे बताए थे वही है ये इसका। और यहाँ आपको समझ आ रहा होगा सच्चिदानंद, इसमें तो आपको बेसिकली अपने आप अगर ट्रिक समझ आया होगा तो सबसे पहले बताए थे आधा च ये दिख रहा है तो यहाँ व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि को समझने के लिए ये हम कुछ उदाहरण लिए थे, उनके माध्यम से हमने ट्रिक देखी कि हम व्यंजन संधि को
किस तरीके से समझें। तो बेसिकली आप सभी को समझ आया होगा। बाकी का आप सभी अच्छे से रिवीजन करते रहिए और अपना रिप्लाई भी दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग संधि को हम किस तरीके से रिवीजन करें वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।